कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित प्रतीक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। इस प्रश्न के हमें ये 3 भाग दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इन तीनों भागों में स्टूडेंट्स हमें गुणा का एक एक सवाल दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इन सवालों में गुणा के किस गुणधर्म यानी किस गुण का उपयोग किया गया है। जिस गुणधर्म का भी उपयोग किया गया है उसका हमें केवल नाम बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। अब देखो इस सवाल में हुआ क्या है, यहाँ पर -4/5 की गुणा 1 से की गई है बराबर यहाँ 1 की गुणा -4/5 से की गई है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बच्चों कि हम -4/5 की गुणा 1 से करें या फिर 1 की गुणा -4/5 से करें, दोनों ही हालत में हमें आंसर -4/5 ही मिलेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब 1 की वजह से हुआ है, क्योंकि 1 परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। यानी हम किसी भी संख्या की गुणा 1 से कर लें या फिर 1 की गुणा किसी भी संख्या से कर लें, हमें आंसर तो वही संख्या मिलेगी जिससे हम 1 की गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि 1 गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये आंसर मिल रहा है। तो आंसर हम इसके सामने ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना है 1 गुणात्मक तत्समक है। ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। अब इस सवाल में क्या हुआ है तो आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर -13/17 की गुणा -2/7 से की गई है और बराबर के ओर इन्हीं दोनों संख्याओं के क्रम को बदलकर गुणा किया गया है। पहले -2/7 ले लिया गया है, फिर गुणा बाद में -13/17 लिया गया है, यानी इन दोनों संख्याओं के क्रम को बदलकर यहाँ लिखा गया है। ठीक है, गुणन के इस गुणधर्म को हम क्रम विनिमयता बोलते हैं। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि संख्याओं को हम उनके क्रम बदलकर भी गुणा कर सकते हैं और इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आंसर इन दोनों की गुणा करके हमें मिलेगा वही आंसर इन दोनों की गुणा करके मिलेगा। देखो एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो हम 2 की गुणा 3 से करते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा भाई? 2 3 6। अब अगर हम इन संख्याओं के क्रम को चेंज कर दें, पहले 3 लें फिर 2 लें, तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल आंसर चेंज नहीं होगा। 3 दूनी 6, यहाँ पर भी हमें आंसर 6 मिलेगा। तो हम संख्याओं को उनके क्रम को बदलकर भी गुणा कर सकते हैं और इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम कहते हैं गुणन का क्रम विनिमय गुणधर्म यानी क्रम विनिमयता। ठीक है, और यहाँ पर यही किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? क्रम विनिमयता। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है? थर्ड पार्ट में हमें दिया है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। अब इस सवाल में क्या हुआ है तो आप ध्यान से देखो, -19/29 को इसी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा किया गया है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि संख्या को पलट कर लिख देना। देखो यहाँ संख्या है -19/29 और इसकी गुणा किससे की गई है? 29/-19 से, यानी जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर लिखा गया है और जो ऊपर वाली संख्या है इसको नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी संख्या को उसी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। देखो -19 से -19 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 29 से 29 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 1 गुणा 1 और 1 गुणा 1 होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 29/-19 -19/29 का व्युत्क्रम है। इसको व्युत्क्रम बोलिए या फिर गुणात्मक प्रतिलोम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर लिख लेते हैं
तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगाया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम का। ये हो जाता है थर्ड पार्ट का आंसर और यहाँ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलो अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्नावली का दूसरा और आखिरी सवाल है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट के अंदर 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में भी हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हमने इस चीज़ को इस तरह से व्यक्त किया है, तो यहाँ पर हमने कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया है, यानी हमें गुणधर्म का नाम बताना है। तो देखो बहुत ही आसान है, दोनों में सेम संख्याएं हैं, यहाँ 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ 4/3 और यहाँ पर भी 4/3 है, यानी दोनों में सेम संख्याएं हैं और दोनों में संख्याओं की गुणा की जा रही है। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या को साथी बनाया गया है, मतलब एक साथ ब्रैकेट में लेकर गुणा किया गया है, जबकि यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या को साथी बनाया गया है, यानी इन दो संख्याओं को एक साथ ब्रैकेट में लेकर गुणा किया गया है। तो इसे हम कहते हैं गुणन का साहचर्य गुणधर्म, यानी हम कोई भी दो संख्याएं एक साथ लेकर उनको गुणा कर सकते हैं और इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आंसर हमें यहाँ से मिलेगा वही आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस गुणधर्म को हम कहते हैं साहचर्य या फिर सहचारिता। देखो एक उदाहरण से समझो, मान लो हमें 2 गुणा 3 गुणा 4 इन तीन संख्याओं की गुणा करनी है, तो हम इन तीनों संख्याओं में से कोई भी दो संख्याओं को साथी बना सकते हैं, यानी एक साथ ब्रैकेट में रख सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले हमें इन दोनों की गुणा करनी है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 दूनी 6। ठीक है, फिर बाहर है गुणा 4, 6 चौक 24 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इन दो संख्याओं को एक साथ ब्रैकेट में ना लेकर इन दो संख्याओं को एक साथ ब्रैकेट में लें, दो को बाहर छोड़ दें, तो क्या हमें यही आंसर मिलेगा? बिल्कुल यही आंसर मिलेगा। देखो 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर 3 गुणा 4। ठीक है, तो देखो हमें आंसर क्या मिलेगा? 2 गुणा 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, सेम आंसर आया। यही चीज़ यहाँ की गई है, पहली संख्या को छोड़ा गया है, दूसरी और तीसरी संख्या को साथी बनाया गया है, और यहाँ पर तीसरी संख्या को छोड़ा गया है और पहली तथा दूसरी संख्या को साथी बनाया गया है। तो इसे हम कहते हैं गुणन का साहचर्य गुणधर्म, यानी गुणा में हम कोई भी दो संख्याएं एक साथ एक ब्रैकेट में लेकर गुणा कर सकते हैं और इससे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को इस तरह से जो व्यक्त किया है, तो यहाँ पर हमने सहचारिता, साहचर्य को हम सहचारिता भी बोलते हैं। ठीक है, सहचारिता का पालन किया है। ठीक है, यानी सहचारिता गुणधर्म लगाया है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हम आंसर लिख देंगे भाई, यहाँ पर सहचारिता का उपयोग किया गया है, सहचारिता। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।